हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद के 8 अंग, अष्ट प्लस अंग, अष्टांग आयुर्वेद। आयुर्वेद में मुख्य प्रयोजनों की पूर्ति के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने अष्टांग आयुर्वेद का उपदेश किया था। अब हम देखेंगे कि विभिन्न आचार्यों ने कौन कौन से अष्टांग आयुर्वेद बताए हैं। आचार्य चरक मतानुसार काय चिकित्सा, शलाक्य, शल्य अपत्रिक, विष्कर विरोधिक प्रशमनम, भूत विद्या, कुमार भृत्य, रसायन और वाजीकरण। इन्होंने चरक सूत्र स्थान 30 अध्याय में 28 श्लोक में अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया है। अब हम देखेंगे सुश्रुत मतानुसार सूत्र स्थान अध्याय 1 में श्लोक नंबर 7 में जो है अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया है। ये है शल्य तंत्र, शलाक्य तंत्र, काय चिकित्सा, कुमार भृत्य, अगत तंत्र, भूत विद्या, रसायन और वाजीकरण। अब हम देखेंगे आचार्य वाग्भट मतानुसार। वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय में अध्याय 1 में 5th श्लोक में जो है अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया है। काय चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य तंत्र, दृष्ट चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, कुमार भृत्य, जरा चिकित्सा और वृष चिकित्सा। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि काय चिकित्सा, ये हम सुश्रुत के सूत्र स्थान अध्याय 1 में जो वर्णित डेफिनेशंस है वो हम देखेंगे। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान अध्याय 1 में 11 नंबर श्लोक में काय चिकित्सा की डेफिनेशन दी है। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संशेता नाम व्याधि नाम ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपसमार, कुष्ठ में अतिसार आदि नाम उपशमनार्थ। यानी कि काय चिकित्सा नाम किसको बोला गया है? सर्वांग संशेता नाम व्याधि नाम, सर्वगत शरीर में जो व्याधियां होती हैं जैसे कि ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपसमार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार इत्यादि जो व्याधियां हैं वो और भी बहुत सारी व्याधियां हैं, उनकी जो चिकित्सा बताई गई है उसको काय चिकित्सा कहते हैं। काय चिकित्सा को मॉडर्न में हम जनरल मेडिसिन से कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे शल्य तंत्र। तत्र शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोट अस्थि बाल नख पुयश्राव दुष्ट वन अंतर्गव शल्य उदाहरणार्थम यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधानम वन विनिश्चय। यानी कि जिस तंत्र में विभिन्न तृण यानी घास, काष्ठ लकड़ी, पाषाण यानी कि पत्थर के टुकड़े, पांशु यानी कि धूल का कोई कण, लोह लोट जो मिट्टी वगैरह है, अस्थि हड्डियां या बाल नख पुए श्राव कुछ भी जो दुष्ट वर्ण हो या फिर गर्भ के अंदर ही किसी बेबी की डेथ हो गई हो, इंट्रायूटेराइन डेथ हो, तो उनको हम सर्जरी के द्वारा या यंत्र शस्त्र के द्वारा इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं शल्य तंत्र। इसको हम जो है कि मॉडर्न से हम जनरल सर्जरी से कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं शलाक्य तंत्र। शलाक्य नाम उद्रव जत्रुगता नाम श्रवणम नयन बदन ग्रान आदि संशयता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। यानी कि शलाक्य तंत्र किसको बोला गया? उद्रव जत्रुगत, जत्रु यानी कि क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर वाली जो भी अंग है यानी कि कान, नेत्र, मुख, नासिका आदि में होने वाले रोगों की शांति के उपायों के लिए जिसका वर्णन किया गया है उसे हम शलाक्य तंत्र कहते हैं। मॉडर्न में हम इसे ENT से कोरिलेट कर सकते हैं। और शलाक्य तंत्र का वर्णन सूत्र स्थान में अध्याय 1 में 10 नंबर श्लोक में किया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगत तंत्र। अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगार्थम उपशमनार्थम च। यानी कि सर्प कीट लूता मकड़ी आदि के कोई भी काटने से विष के जो लक्षण दिखाई देते हैं या उनके वो स्वाभाविक विष है या नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल है या फिर कोई भी दोष संयोगज विष है तो उसका हम जानकर जिसमें हम चिकित्सा करते हैं उसको हम बोलते हैं अगत तंत्र। इसको मॉडर्न से टॉक्सिकोलॉजी से कंपेयर किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं भूत विद्या। भूत विद्या यानी कि भूत विद्या नाम देव असुर गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ पिशाच नाग ग्रह आदि उपसृष्ट चेतसाम शांतिकरम बलिहरण आदि ग्रह उपशमनार्थम। यानी कि देव, असुर,
यक्ष, रक्ष, पितृ, पिशाच, यानी कि कोई भी हम कहते हैं कि कोई भी राक्षस है, इन सभी से परेशान है, उनकी कोई भी व्याधि है, उसे मानसिक व्याधि है, ग्रह से पीड़ित अगर चित्त वाला व्यक्ति है तो उसकी शांति कर पाठ द्वारा, कर्म द्वारा, बलि द्वारा, हवन आदि कर्मों के द्वारा जिससे चिकित्सा की जाती है उसको हम कहते हैं भूत विद्या। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुमार भृत्य। कुमार भृत्य नाम कुमार भरण धात्री शीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समनार्थ व्याधि नाम उपशमनार्थम। यानी कि कुमार भृत्य में कुमार यानी कि बालक के भरण पोषण की, धात्री शीर दोष संशोधनार्थम यानी कि धात्री के कोई दुग्ध में, शीर में कोई भी अगर दोष है तो उसका संशोधन करने के लिए, ये दुष्ट स्तन्य में से कोई ग्रह आदि से जो व्याधि हुई है उनकी चिकित्सा करने के लिए जो ये शास्त्र है वो है कुमार भृत्य। अब हम जो कुमार भृत्य है इसका कोरिलेशन पीडियाट्रिक्स से किया गया है। अब हम देखेंगे रसायन तंत्र। रसायन तंत्र नाम व्यय स्थापनम आयुर्मेधा बलकरम रोग अपहरणम समर्थम च। यानी कि युवावस्था को अधिक समय तक बढ़ाए रखने के लिए, आयु, मेधा, बल आदि को बढ़ाने के लिए, या कोई भी व्याधि है उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जिस तंत्र में, जिस शास्त्र में वर्णन है उसको हम बोलते हैं रसायन तंत्र। इसके बाद हम पढ़ते हैं वाजीकरण तंत्र। वाजीकरण तंत्रम नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतसाम अपि अयन प्रसाद उपचय जनन निमित्तम प्रहर्ष जननार्थ च। यानी कि अल्प, दुष्ट, क्षीण और शुष्क वीर्य वाले मनुष्यों के वीर्य की पुष्टि, शोधन और वृद्धि और उत्पत्ति के लिए तथा स्वस्थ लोगों में मैथुन के समय हर्ष बढ़ाने के लिए जो वर्णन किया जाता है उसे हम वाजीकरण तंत्र कहते हैं। इस प्रकार हमने अष्टांग आयुर्वेद पढ़ लिया है। थैंक यू।